अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। आज हमने क्या पढ़ना है? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वो जो रेडिएशन हमने पढ़ी थी उनका इंटरेक्शन किसके साथ? विद मैटर के साथ। तो इनका इंटरेक्शन 3 डिफरेंट वेज में होता है। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है? फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना। कैसे प्रोड्यूस होगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है? बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं कहां से? फ्रॉम अ मेटल सरफेस। जिसके साथ ये मेटल सरफेस लेंगे, उसके अंदर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। कब होंगे? व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड सूटेबल फ्रीक्वेंसी मीन फिर हर फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे, जो किस पर डिपेंड करती है? इस मेटल पे। हर मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो दोबारा देखते हैं। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस when light of suitable frequency is incident on it। जैसे ही लाइट हम उसके ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज फोटो का वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स लाइट की वजह से हैं, तो हमने कह दिया दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड करंट, और फिर जो उसकी वजह से करंट आएगा उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास है इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमने ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ये एक ट्यूब है। मैं यहां समझाने के लिए ये बनाता हूं। ये एक मैंने ट्यूब ली है, आपको नजर आ रहा होगा C लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। एक साइड पे A एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच है, दूसरी साइड पे C कैथोड जो बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच है। अब हम क्या करते हैं? यहां से ना इस कैथोड पे लाइट को फॉल करवाते हैं। कैथोड है, जैसे हीट होता है इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना शुरू कर देता है। लाइट क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो जंप करके बाहर। जैसे एनर्जी मिलेगी वो जंप करके बाहर, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना शुरू हो गए। और ये आगे ही क्यों जा रहे हैं? आगे एनोड पड़ा हुआ है, वो उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह जैसे ही चार्जेस का फ्लो शुरू होगा तो हम कहेंगे हमें करंट मिल रहा है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्यूब ली है, उसके अंदर हमने क्या रखा है? कैथोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। हमारे पास है एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। ये रहा कैथोड, ये नेगेटिव के साथ अटैच, एनोड पॉजिटिव के साथ अटैच है। ये एमीटर है और ये है वोल्टमीटर। एमीटर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 14 में करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। और ये लगाया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा सीरीज में लगा हुआ है, क्योंकि एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। और ये जो वोल्टमीटर है ये किस में लगा हुआ है? पैरेलल में, और इसको हमेशा लगाते हैं पैरेलल में।
ये करंट के लिए है, ये मैं आई लिख रहा हूं मतलब करंट, वोल्ट मीटर, V मतलब वोल्ट, और साथ ही हमारे पास एंड पे एक और चीज लिखी हुई है रियोस्टेट, और ये हमने कहां लगाई है, ये लगाई हुई है, ये रही जो पोटेंशियल को डिवाइड करती है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास की कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या करते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो और कोहेरेंट हो, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। स्ट्रेट ऐसे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे लेजर होती है उस तरह की होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। उसको कैथोड पे इंसिडेंट करवाया, जैसे मैंने यहां आपको समझाया है कि जैसे जैसे कैथोड में लाइट फॉल होती रहेगी, हीट की वजह से कैथोड क्या करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता रहेगा, और ये एनोड उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं इसका पोटेंशियल पॉजिटिव वाला और बढ़ा दूं, स्पीड और बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अब तेजी से फ्लो कर रहे हैं, अब तेजी से फ्लो कर रहे हैं, दैट्स मीन करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, सपोज करो, लेट्स सपोज कि जो लाइट फॉल हो रही थी मैं कट कर देता हूं, क्या अभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त निकलना शुरू हुए थे जब हमने लाइट फॉल करवाई थी। मैं लाइट कट ऑफ कर दिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, दैट्स मीन यहां जो हमें करंट मिल रहा है वो लाइट की वजह से मिल रहा है, इसलिए हमने इसको कहा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो देखते हैं यहां बुक वाले ने क्या लिखा है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैथोड, करवाइए हमने इंसिडेंट, हमें क्या पता चला है, इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए थे, और फिर उसके बाद these electrons are attracted by एनोड, बिल्कुल एनोड के पास पॉजिटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। फिर क्या हुआ था, करंट इज एस्टैब्लिश, जो किसने बताया था करंट फ्लो कर रहा है, इस एमीटर ने हमें बताया था, which is measured by एमीटर। फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा था लेट्स सपोज हम ऐसा करते हैं कि लाइट को कट कर देते हैं, हमने लाइट को कट करके देखा तो फौरन से इस एमीटर की जो नीडल है वो जीरो पे आ गई। जीरो का मतलब क्या है, दैट्स मीन उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा। इफ लाइट इज कट ऑफ देन करंट विल बी जीरो, इसका मतलब है यहां जो करंट है ड्यू टू इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट खत्म करवा दो, करंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, अगर मैं यहां जो एनोड पॉजिटिव है, सपोज करो मैं इस एनोड को नेगेटिव कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, क्या होगा, ये जो पहले इनको अट्रैक्ट कर रहा था अब क्या करेगा, आपको जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे होंगे, इनको आगे भी नजर आएगा नेगेटिव, तो ये आगे जाएंगे नहीं, फौरन से पीछे की तरफ उनको रिपल्शन मिलेगी, बिकॉज नेगेटिव को रिपेल करता है। तो पहले एनोड कर रहा था अट्रैक्ट, करंट हो रहा था इंक्रीज, अब ये कर रहे हैं उनको रिपेल, करंट होगा डिक्रीज। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, मैं इसका ना नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, क्या होगा, रिपल्शन और बढ़ जाएगी, मैं और बढ़ा देता हूं, रिपल्शन और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट आएगा जब जाना ही बंद हो जाएंगे, मीन अट्रैक्शन पे करंट इंक्रीज होता जा रहा था और रिपल्शन में क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट आएगा नेगेटिव पोटेंशियल पे जब करंट डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो नेगेटिव पोटेंशियल सपोज कर लो वो आया है -10, वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज जिस पे करंट जीरो होगा हम बोलेंगे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां से हम
मैक्सिमम एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं जब आगे जा रहा है तो एनर्जी कैसे फाइंड करें। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां से इसको मिली इतनी एनर्जी 10, कुछ एनर्जी इसको इजेक्ट करने में, निकालने में लग गई। अब बाकी जो है इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है, लेकिन वो लॉस कर रहा है। वो कैसे? आगे जा रहा है, ठीक है, पहले इजीली अट्रैक्शन मिल रही थी, आगे भागता हुआ जा रहा था, अब आगे से रिपल्शन मिल रही है, वो आगे जाना चाह रहा है, वो आगे की तरफ जोर लगा रहा है, लेकिन आगे से उसे रिपल्शन मिल रही है। तो वो क्या कर रहा है? उसकी अगेंस्ट फ्रिक्शन उसकी एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। तो इस तरह इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हम एनर्जी देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। टू मेजर मैक्सिमम एनर्जी, हमने इसके टर्मिनल कर दिए उल्टे, एनोड बन गया नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, हमें यहां मिल रही है रिपल्शन। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड एंड करंट इज डिक्रीजिंग। बिल्कुल, अगर अट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज हो रहा है तो रिपल्शन की वजह से डिक्रीज होगा। इफ पोटेंशियल मेड मोर नेगेटिव, उसको और नेगेटिव कर दो, करंट और डिक्रीज हो जाएगा। किसी एक वैल्यू पे जाके एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टूडेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? नेगेटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज, नेगेटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट विच करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप डिनोट करते हो V नॉट से। अब स्टूडेंट, हमने निकालनी है एनर्जी। एनर्जी के लिए देखो जरा, ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 12 में। ये एनर्जी है, ये वो चार्ज है और ये वो पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन है, चार्ज हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी कौन सी है यहां पे? इसके पास है काइनेटिक एनर्जी, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये चार्ज जो डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, और चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। और ये है पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल कौन सा है? स्टॉपिंग, जिसको V नॉट से। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां से अगर आप फाइंड करना चाहते हो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो E को इधर डिवाइड कर दो। अगर फाइंड करना चाहते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो V नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। डिपेंडेंस देखते हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, दो डिफरेंट चीजें हैं स्टूडेंट्स। अब पहली बात ये है कि मैं इसकी इंटेंसिटी को चेंज करवाता हूं। इंटेंसिटी को, इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह देता हूं। मैं लेता हूं दो बल्ब, एक ये बल्ब है, एक ये बल्ब है, दोनों से स्टूडेंट्स येलो लाइट आ रही है। दोनों से कौन सी लाइट आ रही है? येलो। लेकिन एक बल्ब मैंने लगाया हुआ है 60 वॉट का और एक तरफ मैंने लगाया हुआ है 100 वॉट का। येलो लाइट है, मैं पूछूंगा वेवलेंथ क्या है? आप कहेंगे सर इसकी वेवलेंथ सेम है बिकॉज दोनों ही येलो कलर है। जब तक कलर चेंज नहीं होगा वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। सेकंड, मैं पूछूंगा क्या इंटेंसिटी भी सेम है? आप कहेंगे नहीं सर, बिकॉज यहां 60 वॉट है बल्ब, यहां 100 वॉट है। आप कहेंगे सर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स, वेवलेंथ सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, बट इंटेंसिटी चेंज है। आपने याद क्या रखना है? इंटेंसिटी हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करवाती है। मान लो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 100, मिसाल दे रहा हूं, ऐसा एग्जैक्ट होता नहीं है। जिसकी इंटेंसिटी है ज्यादा, अभी मैंने क्या कहा? इंटेंसिटी किसको चेंज करवाती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब स्टूडेंट्स, वेवलेंथ थी सेम, फ्रीक्वेंसी थी सेम,
लेकिन इंटेंसिटी चेंज होने की वजह से क्या चेंज हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं, दैट्स मीन क्या चीज चेंज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है एनर्जी से और एनर्जी चेंज होती है फ्रीक्वेंसी से, बट फ्रीक्वेंसी यहां सेम है, तो इंटेंसिटी चेंज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या कम होंगे तो स्टूडेंट्स करंट कम होगा या ज्यादा होगा। इंटेंसिटी, एक बल्ब की थी लो, उसका करंट मैंने क्या किया I1, ये स्टूडेंट्स ग्राफ में नजर आ रहा होगा। दूसरा मैंने इंटेंसिटी कर दी हाई, जैसे यहां मैंने समझाया है 60 और 100, तो इसकी स्टूडेंट ये I2 मैंने 100 वाला रख दिया। तो देखो यहां मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ज्यादा हैं सेकंड के, मतलब I2 ज्यादा होगा, I1 कम I2 ज्यादा। जैसे मैंने कहा कि एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, उस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। I1 ग्रेटर देन I2, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस। अब स्टूडेंट्स मान लो एक येलो है, मैं दूसरी साइड में ले लेता हूं रेड, तो क्या होगा, क्या वेवलेंथ सेम होगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या फ्रीक्वेंसी सेम होगी, बिल्कुल भी नहीं। फ्रीक्वेंसी भी चेंज, वेवलेंथ भी चेंज, लेकिन स्टूडेंट्स इंटेंसिटी दोनों की सेम। इंटेंसिटी चेंज नहीं करवा रहा, इंटेंसिटी केप्ट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज। अब फ्रीक्वेंसी चेंज है, दैट्स मीन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, प्लांक से हमें बताया था कि E इक्वल होता है HF। ये स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी चेंज करवाई, एनर्जी चेंज हो गई, एनर्जी चेंज होने से किस चीज पे इफेक्ट पड़ा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। अब एक और बात सुन लो, मैंने अभी बताया है इंटेंसिटी चेंज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, एनर्जी सेम रहती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे अब, और क्या चीज चेंज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी चेंज होने से, एनर्जी। एनर्जी चेंज होने का मतलब ये है अब वो ज्यादा तेजी से निकलेंगे उतने ही 100 ही, लेकिन उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट्स मीन फ्रीक्वेंसी चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करंट दोनों का सेम है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा एक का ज्यादा है और एक का क्या है, कम है। तो ये है इसका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस। मैंने स्टार्ट में बात कही थी कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब कि मैंने स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी दी, नहीं कुछ नहीं, इजेक्शन नहीं हुई, फिर बढ़ाई, फिर इजेक्शन नहीं हुई। वो फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां तक इजेक्शन नहीं हुई, जहां तक इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हुए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। दोबारा सुन लो, ये नोट डाउन कर लेना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट नेक्स्ट इसके रिजल्ट्स हैं और इसके बाद है इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया।